नमस्कार दोस्तों, मैं अमृताशा आपकी दोस्त। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज की सबसे सरल विधि और उसका महत्व के बारे में बताऊंगी। तो हरितालिका व्रत की सारी सामग्री की लिस्ट है, वो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है। आप वहां जाके उसको देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बताऊंगी तो चलिए मैं आपको अपने पूजा के साथ साथ विधि की व्याख्या करती हूँ। चौकी पर एक तरफ अक्षत रखकर पीतल या तांबे का लोटा में जल, चावल, पैसा, दुबरी, कसेली, लौंग और इलायची रखकर आम का पल्लू डालकर कटोरी में चावल रखकर उसके ऊपर कोई भी साबुत फल या फिर नारियल में चंदन लगाकर रख दे और नारियल में कच्चा धागा जरूर बांधे। जो लोटा आप चढ़ा रही हैं उस लोटे में भी 3 बार कच्चा धागा उस लोटे के कंठ के पास जरूर लगाएं। लोटे में स्वास्तिक का निशान डालकर आप भगवान का स्मरण करके अक्षत के ऊपर रख सकते हैं। एक रंगीन दौरी में पान और कसेली, अक्षत और फुला हुआ चना डालकर श्रृंगार का सारा सामान डाल दें और 5 फल भी डाल दें। मैंने डाला है अमरूद, सेब, खीरा अनिवार्य है, केला और खट्टा फल नींबू। आप नारंगी भी डाल सकती है, मौसम में भी डाल सकती है। और उसके ऊपर पुष्प और पैसा में आप कितना भी पैसा डाल सकती है, तो 11, 51 या फिर 1 रुपया भी डाल सकती है। और जो वस्त्र आप दान करने वाले हैं उस वस्त्र को इस टोकरी में ढक दे। मैंने दुपट्टा खरीदा है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है ये। इस दुपट्टा से मैंने इसको अच्छे से ढक दिया ताकि ये सामान मुझे ना दिखे और माता को भोग भी लग जाए। और इसको माता के जस्ट बगल में वहां पे रख देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अखंड दीप जला रखा है। एक साइड चावल डालकर बड़े दिए में अखंड दीप जलाएं और अखंड दीप का दिया हमेशा बीच में बाती वाला होना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए एक कटोरी में दूध डालेंगे, जैसा कि मैंने डाल दिया है। उसमें दही डालेंगे, शहद डालेंगे, गुड़ या फिर मीठा डालेंगे, तो शक्कर भी कह सकते हैं आप। घी डालेंगे, एक चम्मच से इसको मिला देंगे। पंचामृत तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम भगवान की पूजा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के साथ भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा शुरू करेंगे। उनको जल से स्नान करके पंचामृत से स्नान करेंगे, फिर जल चढ़ाकर चंदन अक्षत से तिलक लगाएंगे, फिर जनेऊ पहना करके सिंदूर की भी तिलक लगाएंगे और फिर कोई भी फूल उनको अर्पित करेंगे। साथ में बेलपत्र भी उनको चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्यारा होता है, तो उनको दूर्वा भी चढ़ाएंगे। अब आई भोग की बारी। तो गणेश भगवान को सबसे प्रिय मोदक होता है, तो उनको भोग लगाएंगे मोदक के साथ में इलायची दाना भी डाल सकते हैं और पेड़े भी डाल सकते हैं और फिर फल चढ़ाएंगे। गण गणाधिपत्यै नमः के साथ उनकी पूजा समाप्त करेंगे। जिस प्रकार गणेश भगवान की हमने पूजा की, उसी प्रकार हम पार्वती माता की भी पूजा करेंगे। पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराकर चंदन अक्षत लगाएंगे। उसके बाद सिंदूर लगाएंगे माता को, पुष्प आदि चढ़ा के जितने भी श्रृंगार के सामान थे सब माता के बैक साइड में रख देंगे सजाकर। उस श्रृंगार के सामान में से एक एक चूड़ी और बिंदी माता को अर्पित करेंगे। साथ ही उसी श्रृंगार के सिंदूर से माता को सिंदूर लगाएंगे। फिर भोग लगाएंगे। मीठे में इलायची दाना, पेड़े या फिर लड्डू जो भी चढ़ाएं, साथ में फल चढ़ाएंगे। खीरा जरूर चढ़ाएंगे पार्वती माता को। उसके बाद जल डाल के माता को प्रणाम करेंगे। माता के सिंदूर के किए में सिंदूर जरूर भर ले, ये काम सबसे पहले करें। फिर नंदी की पूजा करेंगे। मैंने नंदी बनाया है,
किसी ने नाग बनाया होगा या फिर किसी ने पार्वती माता की सखियाँ बनाई होंगी तो उनकी पूजा करेंगे। हम जिसकी जो भी बनाए उनकी पूजा कंप्लीट करके उसके बाद शिव जी की पूजा प्रारंभ करेंगे। शिव जी की जब पूजा अर्चना हम लोग करेंगे तो मन शांत रखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करवाएंगे, उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर मध से, फिर घी से, उसके बाद गुड़ से स्नान करवाएंगे एक एक करके शांति से। उसके बाद गंगा जल से फिर से स्नान कराएंगे। फिर हम लोग पंचामृत से स्नान करवाएंगे और अपने अनामिका उंगली से चारों तरफ उसको मलेंगे। जैसे कि एक इंसान को नहाते हैं तो साफ करते हैं ना, वैसे पूरे शरीर में उनको मलेंगे। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान करवा के साफ करेंगे। पीली चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद सफेद भस्म लगाएंगे। शिव जी को सिंदूर नहीं लगता है, ना ही लाल चंदन लगाया जाता है, तो हम लोग भस्म लगाएंगे। साथ ही लौंग, इलायची, अगर आप काली तिल चढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई अनाज चढ़ाना चाहते हैं तो अभी ही चढ़ा देंगे हम लोग। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। जितना भी बेलपत्र आप चढ़ाना चाहते हैं उस बेलपत्र को धो करके उसमें चंदन लगा के उनको अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर आप भांग, धतूरा ये सब चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद पुष्प और पीले पुष्प, अड़हुल नहीं चढ़ाएंगे, पुष्प वर्जित हो वो नहीं चढ़ाएंगे, बाकी नॉर्मल सारा पुष्प चढ़ा सकते हैं। और मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई पत्ता है जो कि आप जानते हो कि चढ़ाया जाता है तो वो चढ़ा सकते हैं। आप तमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं या फिर कनील का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी साबुत पत्ता, बिना तोड़ा हुआ पत्ता चढ़ा सकते हैं। सारा पत्ता चढ़ाने के बाद जो वस्त्र आपने रखा है शिव जी के लिए, वो वस्त्र आप उनको सटा के शिवलिंग में सटा के उनके पीछे रख दें। उसके बाद फिर आप उनको रक्षा सूत्र वो डालें और पूजा को मन से करें। द्रव्य के रूप में एक सिक्का चढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर मीठा में आप इलायची दाना, वही पेड़ है जो आप मीठा चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद आप फल चढ़ाइए। कोई भी एक साबुत फल शिवलिंग पे आप रखना है, वो अनिवार्य होती है। बाकी अगर आप वहाँ नहीं भी चढ़ाएंगे तो साइड में आप प्लेट में करके रख सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रसाद हम शिवलिंग में या फिर पार्वती माता को साबुत चढ़ा रहे हैं वो सारा प्रसाद हम पंडित जी को दान करेंगे, तो इसीलिए हम 1 या 2 प्रसादी चढ़ाएंगे। ठीक है, आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, जो भी चढ़ा सकते हैं, वहाँ पैसा दे देंगे हम लोग। उसके बाद धूप लगाएंगे और पूरे घर में धूप लगाएंगे, जहाँ पूरे घर में सुगंधित करेंगे धूप से। उसके बाद तीज व्रत कथा पढ़ेंगे। पूजा हमेशा अपने हिसाब से करनी चाहिए। वो संतुष्टि अपनी पूजा से हो रही है तो आप उसी पूजा को करें। पूजा करने के बाद जब आप पाठ करने बैठे तो हाथ में अक्षत और पुष्प जरूर ले लें। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत बताया है। मैंने पूरा पाठ वीडियो में नहीं डाला है, थोड़ा सा ही पाठ डाला है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। पाठ करने के बाद हाथ में जो पुष्प अक्षत लिया है आपने, उसे भोलेनाथ के आगे में चढ़ा दे। सब कुछ हो जाने के बाद एक बार आप चेक कर ले कि सब कुछ आपने चढ़ा दिया हो और सब भगवान को भूख लग गया हो। मैंने लड्डू चढ़ाया था और गुजिया बनाया था और फ्रूट्स भी अलग से रख दिए थे। सारा कुछ मैंने देख लिया एक बार। उसके बाद मेरी आरती शुरू हुई। आगे फोन आरती हो जाने के बाद जल को आरती के चारों ओर घुमा के नीचे डाल दे। उसके बाद भगवान को आरती दे। उसके बाद प्रणाम करके वो आरती
हमने और हमारे घर वालों को दें। अभी रात के 2 बज रहा है, आप देखिए, और मेरे दीप जल रही है, धूप जल रही है, और मैं यहाँ पे अकेली बैठ कर के मोबाइल में गाना बजा के गाना सुन रही हूँ, और जो सामान बिखरा पड़ा है उसे समेट रही हूँ। और बस 1 घंटा और, जैसे ही 3 बजेगा तो मैं घर का साफ़ सफाई करूँगी, फिर स्नान करूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी, हवन करूँगी, खोइचा दूँगी पार्वती माता को, और मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी। पूजा समाप्त कर लेने के बाद मैं ब्राह्मण को देने के लिए सींधा निकालती हूँ, जिसमें कि चावल, चने का दाल, नमक, हल्दी और 4-5 आलू रहते हैं। उसके बाद जो मेरे डलिया का जो जितने भी श्रृंगार का सामान था उसमें उसके ऊपर मैंने सींधा रख करके दान के रूप में जो आप पैसा देना चाहते हैं, जो भी, वो आप उसके ऊपर डाल के पंडित जी को दे दें। पूजा में अगर कोई गलती हो जाए तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप भगवान के सामने अपने आंचल को पकड़ के क्षमा प्रार्थना करें, अपने सर को ज़मीन पे टेक करके माफ़ी मांगे कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। उसके बाद जो आप पैसा देना चाहते हैं, जो भी, वो आप उसके ऊपर डाल के पंडित जी को दे दें। उसके बाद अपने पति को खाना खिला के आप भी खाना खा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। नमस्कार।